केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों में खनन को लेकर देखिए लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर न्यूज 18 इंडिया की 12 साल पहले यानी कि साल 2013 में छपी उस खबर को पोस्ट किया जिसमें राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खदान आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दरअसल 2013 में न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर भवानी सिंह ने दस्तावेज और ग्राउंड रिपोर्ट के बाद बहुत बड़ा खुलासा किया था। बतौर सीएम अशोक गहलोत पर अपने 16 रिश्तेदारों को जोधपुर के पास ओंसिया में नियम विरुद्ध खदानों का आवंटन करने का आरोप उन पर लगा था और जिसके बाद राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के हंगामे के बाद गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई थी। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने भी ये मुद्दा उठाया था जिसका असर ये हुआ था कि गहलोत को 16 खदानों के आवंटन रद्द करने पड़े थे और न्यूज 18 इंडिया के खुलासे के बाद राजस्थान में खनन नीति लागू करनी पड़ी थी। तो न्यूज 18 इंडिया की खबर का देखिए बड़ा असर यहां पर कुछ इस तरह से हुआ कि कुछ बड़े फैसले रोक के तौर पर लिए गए, लेकिन साल 2013 न्यूज 18 इंडिया की उस खबर का भी एक बड़ा असर इस वक्त सबूत के तौर पर आपके सामने है जिसे खुद यहां पर पोस्ट किया गया है। देखिए अरावली केस में न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर दरअसल ये हुआ ग्राउंड जीरो से जो खनन की पूरी तस्वीर, ब्लास्टिंग की पूरी तस्वीर लाइव पूरे देश के सामने गई। उसने हर किसी को बता दिया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और भवानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, आपकी खबर का वो बड़ा असर हुआ जिसने पूरे देश को यहां पर बता दिया कि ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरों के साथ, सटीक रिपोर्टिंग के साथ क्या असर हो सकता है, लेकिन साल 2013 किस तरह का ये कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए शिवानी, ये अपने आप में उस वक्त बड़ा खुलासा था क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर अपने ही रिश्तेदारों को नियम विरुद्ध खदानों का आवंटन करते, सारे नियम ताक पे रखे, सारे के सारे जो 16 लोग थे वो अशोक गहलोत के या तो रिश्तेदार थे, उनकी भाई की पत्नी, उनकी भांजे की पत्नी, सारे के सारे रिश्तेदार, इसके अलावा कुछ नज़दीकी थे जिनको ये नियम था। उस नियम को तोड़कर अशोक गहलोत ने एक विवेकाधीन कोटा होता जो चीफ मिनिस्टर के पास तब खनन आवंटन को लेकर होता था, उसका इस्तेमाल करते हुए बेहद दुरुपयोग था। उसके बाद में बहुत बवाल मचा, राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत के खिलाफ हंगामा हुआ। फिर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी का गठन किया। गुलाब चंद कटारिया तो विपक्ष के नेता थे, उनकी अगुवाई में राज्यसभा में भूपेंद्र यादव ने मामला उठाया, लोकसभा में मामला उठा, काफ़ी मामला गूंजा। अशोक गहलोत की कुर्सी भी काफ़ी खतरे में आ गई, मुश्किल से वो अपनी बचा पाए और सारी खानों का आवंटन रद्द करना पड़ा। और राजस्थान के अंदर तब तक ठीक से माइंस पॉलिसी नहीं थी, एक माइंस पॉलिसी लानी पड़ी। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बदलाव हुआ क्योंकि जो अरावली के अंदर जो खानों का तरीका था वो क्योंकि काफ़ी अस्त व्यस्त सा था, तो नियम ठीक किए गए सारी चीज़ें। लेकिन पहला ऐसा उदाहरण था देश में जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने, अशोक गहलोत ने अपने पद का दुरुपयोग किया, जो सीधा सीधा मामला था। अब सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि अशोक गहलोत आज सेव अरावली का मुद्दा उठा रहे हैं, इसीलिए भूपेंद्र यादव ने वो खबर शेयर की और बताया था कि आप ही के शासन के दौरान दूसरा कार्यकाल था अशोक गहलोत का, जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों तक को अवैध रूप से खाने आवंटित कर दी, तो आज अशोक गहलोत किस मुंह से कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया क्योंकि राजस्थान में सबसे लंबा टेन्योर था, 3 बार चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रहे, तो 15 साल का उनका शासन था। जो अरावली की जो दुर्दशा हुई है उसमें भवानी ये स्पष्ट हो गया कि न्यूज 18 इंडिया की जो खबर का असर है वो कितनी दूर तक जाता है। और अब जो तस्वीरें सामने आई है, सवाल इतना ही है कि आप क्या कहेंगे अशोक गहलोत? देखिए अशोक गहलोत के सामने कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि तब भी जब हम खबर दिखाई थी न्यूज 18 इंडिया ने, तब भी उनके पास में सफाई के लिए कुछ नहीं था। तब भी हमने अशोक गहलोत से बात करने की कोशिश की, बात नहीं। फिर जब बवाल खड़ा हुआ तब वो दाएं बाएं की बात करने ले और आखिर में आवंटन उनको रद्द करना पड़ा था। अब उसके बाद में ये सवाल, अशोक गहलोत सवालों के घेरे में लगातार कि आप सवाल उठाते हो अवैध इसको लेकर कि अवैध खनन हो रहा है या फिर खाने सही तरीके से आवंटित नहीं की जा रही है। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो क्या कर रहे थे, ये सवाल उनके लिए हमेशा उनका ये सवाल पीछा करेगा। आज यही सवाल अशोक गहलोत के सामने खड़ा है जब वो
जब इस कैंपेन में आगे आने की बात करें तो ये जो दोगलापन है अशोक गहलोत का वो साफ तौर पर नजर आ रहा और इसी को लेकर इसी को हिट करिए। ये बीजेपी को बड़ा हथियार मिल गया अशोक गहलोत के खिलाफ, जब आज वो कैंपेन के लिए आने की बात कर रहे हैं कि आप ही की वजह से सब कुछ हुआ था। हमने एक खबर कुछ दिन 2 दिन पहले वो भी दिखाई थी जब अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था 1500 डंपर प्रतिदिन राजस्थान से, यहाँ से अलवर से दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि सब कुछ अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर किस तरीके से अवैध खनन होता रहा, अलग तरीके से खाने आवंटित की गई और खुद अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करे तो अपने आप में बड़ी बात है। इस तरीके से बाकी होना अलग बात है कि किसी तरीके से अगर कोई अवैध खनन हुआ जो मुख्यमंत्री की नोटिस में नहीं था या खाने गलत तरीके से आवंटित कर दी गई, मुख्यमंत्री पे खड़ा हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका भवानी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी और पर्यावरणीय बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन किया जा सकता है। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली क्षेत्र से जुड़े 100 मीटर ऊंचाई के मानक को लेकर जो फैसला दिया गया था उसका व्यापक विरोध हो रहा है। अब इसी फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हितेंद्र गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक विस्तृत पत्र लिखा है। इस पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। पत्र में हितेंद्र गांधी ने अरावली क्षेत्र के संरक्षण से जुड़े 100 मीटर के नियम की समीक्षा की मांग की है। राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों में देखिए अवैध खनन को लेकर एक और बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है। खदानों में खुदाई से रामगढ़ के लल्लावंडी गांव पर संकट खड़ा हो गया है। अरावली की गोद में बसे इस गांव और खदानों के बीच अब सिर्फ एक दीवारनुमा परत बची है जो अपने आप में बहुत गंभीर संकेत देती है। खदानें आवंटित हैं, अवैध नहीं लेकिन अवैध रूप से बारूद लगाकर धमाके किए जाते हैं, जिसके बाद कई घरों में अब तक दरारें आ चुकी हैं। ये बेहद गंभीर स्थिति है। अरावली खदान मालिकों के लिए सोना उगल रही है, लेकिन अरावली के बगल में, अरावली की गोद में जो गांव बसे हुए हैं उनके लिए ये खदानें नरक बन गई। उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया। जिसमें वो यहाँ पर आराम से हरे भरे पहाड़ थे, उसका फायदा होता था। अब ये देखिए कि ये ललावंडी गांव की खदानें हैं और यहाँ स्थिति देखिए कि ये जो खदान है कितनी लंबी, पूरा पहाड़ को काट दिया गया। ये सरकार की ओर से आवंटित खदानें हैं, 12 माइंस है और 2 STP प्लांट है। अब इसमें तस्वीर देखिए कि पूरा पहाड़ यहाँ से काट दिया गया। अब ये पहाड़ कहाँ तक कटा, अभी छोटा सी एक वॉल बची है। ये सामने आप देखेंगे कि ये गांव आ गया। अब यहाँ पर ये पतली सी वॉल है। अब अंदाजा लगाइए कि यहाँ से ये गांव कैसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ से दूरी कितनी होगी, 50 से 60 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होगी इस दीवार से। ये दीवार बची बेसिकली। अब देखिए कि नीचे, क्योंकि अब यहाँ से नीचे चला गया, ये देख पूरा ये पहाड़ काटा यहाँ से, और यहाँ से अब जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से ये एक दीवार है और इसके बाद में ये गाँव है यहाँ पर। अब अगर ब्लास्टिंग यहाँ इधर होती है, यानी बारूद से पत्थर तोड़े जाते हैं, तो जाहिर तौर पर धमाके की आवाज़ भी जाएगी, यहाँ से पत्थर भी जाएंगे, यहाँ से पोल्यूशन यानी डस्ट भी जाएगी। यहाँ से गांव की कितनी दूरी होगी? ज़्यादा 40-50 मीटर दूरी होगी, बिल्कुल नज़दीक है बिल्कुल। तो यहाँ जैसे ब्लास्टिंग करते हैं तो इसकी आवाज़ आती है गांव में? गांव में आवाज़ जाती है बिल्कुल, पत्थर भी जाते हैं, काफ़ी बार गए भी हैं पत्थर। हाँ, धमाके की आवाज़ आती है बिल्कुल। हाँ, तो भूकंप सा आता है, बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग होती है, घर हिल जाते हैं, दरारें आ जाती है घरों में। तो कोशिश की, इनको कहा गया रोकने को लेकर? काफ़ी बार कोशिश की है, ज्ञापन भी दिया है थाने, वो तहसीलदार को, SDM को, कोई सुनवाई नहीं होती है। भूपेंद्र यादव को भी बोला है, ज्ञापन दे गया है, भूपेंद्र यादव ने भी कोई सुनवाई नहीं की है अभी तक भी। आप देखिए कि सुनवाई नहीं होती। आप बताएं और क्या परेशानी हो रही है? जी, परेशानी तो ये है कि ये नहीं मानते। हमने कलेक्टर मैडम तक को भी ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी एक बार तो आश्वासन दिया था, उन्होंने बाद में फिर हमको मना कर दिया, नहीं मेरे कहने से बंद नहीं होंगी। अब आप क्या चाहते हैं, बंद हो? ये बंद हो। ये हैवी ब्लास्टिंग करते हैं और धमक आती है गाँव में, भूकंप की तरह झटके आते हैं। लगभग सारा गाँव में सारे मकान फटे हुए हैं, सब में दरारें हैं। लेकिन ग्रे एरिया काफी सारे हैं, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा। और ये जो अरावली रेंज है ये काफी कुछ अपना आप में कहानी बता रही है कि अरावली अब कितनी असुरक्षित हो गई है।
तो राजस्थान के अलवर में अरावली की पहाड़ियों में चल रहे अवैध खनन पर अब एक्शन होता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम जेसीबी लेकर पहुंची और अवैध खनन को रोकने के लिए रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक दिन पहले से खुलासा किया था कि किस तरीके से गोलेठा की पहाड़ियों के अंदर जमकर अवैध खनन हो रहा है। ये वही गोलेठा की पहाड़ियां हैं जहां पर किस तरीके से जब हम पहुंचे थे कल, तब यहाँ पर ब्लास्ट करके यहाँ पर बारूद लगाकर माइनिंग हो रही थी। ये काले काले निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं और अब आप देखिए कि ये लगातार यहाँ पर बड़ी माइनिंग हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस पहुँची है मौके पे। हमारे खुलासे के बाद में हमें सुबह ही कहा था पुलिस की ओर से कि वो एक्शन लिया जाएगा और आखिरकार पुलिस यहाँ पर एक्शन लेने के लिए पहुंची। और एक्शन में क्या किया जा रहा है आप ये देखिए कि जेसीबी लेकर पुलिस पहुंची है। माइंस माफियाओं की नहीं है, उनके जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर सब यहाँ से इस वक्त जैसे सूचना लग गई तो उसके बाद में भाग गए। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। किया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक खाई खोदी जा रही है जिससे कि यहाँ एक छोटी सी एक दीवार बना दी जाएगी, खाई बना दी जाएगी जिससे कि उनके ट्रैक्टर और डंपर है वो अंदर नहीं आ पाए। तो अगर जैसे खुदाई होती है और जो पत्थर निकालेंगे ब्लास्ट करके तो उसके बाद में वो ले जा नहीं पाएंगे, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को, परिवहन को रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ जहाँ ये रास्ते हैं वहाँ सारे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। मदन लाल जी इधर आइए, ASI है मदन लाल जी MIA थाने के। मदन लाल जी ये बताइए कि क्या इन पर कंट्रोल करने के लिए माइंस माफियाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? इन सब ये खाई खुदवा रहे हैं, नाड़ी खुदवा रहे हैं भाई। इनके जो ट्रैक्टर वगैरह हैं ये अंदर जा नहीं पाए और पत्थर ले जाएंगे नहीं, ले जा नहीं पाएंगे। पत्थर खोद बेशक दो लेकिन ले नहीं जा पाएंगे। और ये काम हम पूरी सारी जितने भी खाने हैं उनमें सब ये काम करवा रहे हैं। सभी खानों को कितनी खाने होंगी? खान तो 5-10 तो हैं ही, 5-10 खाने सबके अंदर इस तरीके से रास्ते ब्लॉक करा देंगे इसको लेकर। और इसके बाद में जो ये दोबारा भी रास्ता खोले हाँ। उसके लिए हम खुफिया आदमी छोड़ रहे अपने।